राजस्थान सीईटी 2026 10th लेवल सीईटी लागू होगी। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख पा रहे हैं, राजस्थान सीईटी 2026 के अंदर ही 10th लेवल पर भी लागू होगी। अभी कितनी प्रकार की सीईटी चल रही है राजस्थान में? 2 प्रकार की, और तीसरी अभी लागू होने वाली है। जैसे आगे इस पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, एंड तक बने रहें। आपके सारे डाउट और फैक्ट क्लियर होने वाले हैं। कॉलेज लेवल के लिए न्यू अपडेट है, उस पर भी बात करेंगे, और 12th लेवल के ऊपर भी न्यू अपडेट है, उसको भी विस्तार से समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, राजस्थान सीईटी 2026 को लेकर बड़ी अपडेट। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। राज्य सरकार 10वीं स्तर यानी सेकेंडरी लेवल की भर्तियों के लिए भी सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी लागू करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है दोस्तों, इसको हल्के में मत लेना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आर एसएमएसएसबी ने इस संबंध में मंडल मथन शुरू कर दिया है और सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यदि सरकार मंजूरी देती है तो भविष्य में 10वीं स्तर की नई भर्तियों के लिए पहले सीईटी पास करना आवश्यक होगा। इसको आप एक बार स्क्रॉल करके आगे पीछे करके जरूर देखना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण अपडेट है और आगे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये कॉलेज लेवल के लिए भी है, 12th लेवल के लिए भी है और 10th लेवल के लिए भी है। तो जितने भी आपका फ्रेंड सर्किल है सभी के पास में शेयर कर दें, सभी को इस अपडेट का अवगत होना चाहिए। तो क्या है नई नीति और अपडेट, इस पे अपन चर्चा करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट सारे फैक्ट क्लियर हो जाने वाले हैं इसी वीडियो में, एंड तक बने रहे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 10वीं स्तर की भर्तियों के लिए सीईटी शुरू करने का विचार कर रहा है। फिलहाल यह प्रस्ताव सरकार के पास है और अंतिम निर्णय सरकार की स्वीकृति के बाद लिया जाएगा। बड़ा अपडेट है साथियों, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। और किन भर्तियों में लागू हो सकती है? यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो वन रक्षक, जेल प्रहरी, आबकारी सिपाही सहित यानी 10th लेवल की जो भी एग्जाम अपने राजस्थान कंपटीशन या भर्तियां होती हैं राजस्थान में, उन सभी के लिए लागू हो जाएगा। और कई भर्तियों में सीईटी लागू की जा सकती है। भविष्य में लगभग 8 से 10 प्रकार की भर्तियों में इसमें शामिल किए जाने की संभावना है। ये विभाग ने सुर्खियों के हवाले से अंदर से लेटेस्ट अपडेट निकला है ये। तो अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें भाई। सीईटी लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। 10वीं स्तर की भर्तियों में लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। जैसे वैकेंसी है 500, तो फॉर्म कितने भरे जाएंगे? 5 लाख। इस बात का तो आप लोगों को पता ही है। नहीं पता है तो आप कमेंट में अवश्य बताएं, या पता है तो यस लिखें, नहीं नो लिखें। तो 10वीं स्तर की भर्तियों में लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। कम पदों के मुकाबले बहुत अधिक आवेदन आने से परीक्षा आयोजित कराना, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा करवाना कठिन हो जाता है। कितनी बड़ी मुद्दे की बात है। इस पॉइंट को आप स्क्रॉल करके वापस दोबारा जरूर सुनना। इसी कारण सीईटी लागू करने का विचार किया जा रहा है। आगे ना सामने, हाँ, तो इसको एक बार आप अवश्य स्क्रॉल करके आगे पीछे करके जरूर देखना। नेक्स्ट अपना पॉइंट है साथियों, पॉइंट नंबर 4। इसमें मैंने पॉइंट बनाए, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। राजस्थान में पहले से कितने स्तर की सीईटी हो रही है बताएं जल्दी, कमेंट में। आप लोगों को पता ही होगा, जल्दी बताएं। पता है तो जरूर बताएं, नहीं पता है तो भाई नो लिख दें। कमेंट अवश्य किया करो और लाइक किया करो। कमेंट जब तक नहीं करोगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, फिर हम हताश हो जाते। अरे कौन सा आपसे पैसे मांग रहे हैं? एक कमेंट ही तो मांग रहे हैं, कमेंट मांग रहे हैं, लाइक मांग रहे हैं, शेयर मांग रहे हैं, सब्सक्राइब मांग रहे हैं, बस इतना ही तो पॉइंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पहले से सीनियर सेकेंडरी 12वीं स्तर और स्थान मतलब
कॉलेज लेवल सीईटी आयोजित की जा रही है। अब 10वीं स्तर की सीईटी तीसरी स्तर के रूप में शुरू होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसका अंतिम निर्णय सरकार की मंजूरी के बाद होगा। आगे पॉइंट सारे सामने, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वर्तमान पॉइंट नंबर 5, वर्तमान सीईटी आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि सीईटी जो वर्तमान में चल रही है, जैसे उनकी महत्वपूर्ण तिथियां भी आप लोगों को बता देता हूं। ये कक्षा 12 के लिए है। जो सीनियर सेकेंडरी 12वीं स्तर की सीईटी 2026 में आवेदन की अंतिम तिथि पहले 23 जुलाई थी। कौन सी? 23 जुलाई, यही 23, कल परसों वाली, ठीक है, यही 23 तारीख थी। इसको बढ़ाकर अभी 31 जुलाई कर दिया है। ये आपको अपडेट में पहले भी दे चुका हूं, लेकिन दोबारा बता रहा हूं। अभी तक भी अगर आपने फॉर्म नहीं लगाया है, फॉर्म अवश्य लगाएं, क्योंकि अब की बार विभाग ने स्पेशल आदेश दिया है कि सीईटी 12वीं स्तर की सीईटी एक बार करने के बाद में आपको 3 साल तक वैलिड रहेगी। और अगर आप 3 साल में गवर्नमेंट जॉब नहीं पकड़ पाओगे तो भैया आप पकड़ भी नहीं पाओगे, ये भविष्यवाणी ही मान लेना, क्योंकि 3 साल का समय बहुत ज्यादा होता है। अगर आप अच्छे से कंटेंट की तैयारी करते हो और अच्छी सी रणनीति बनाकर तैयारी करते हो तो एक ही साल में एक ही फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि एक भर्ती के अंदर ही क्लियर निकल जाते हो, आपकी सीट पक्की हो जाती है। लेकिन कहते हैं वैसे तो आप मानते हो नहीं, बाद में कहावत है, भाई अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग जाए खेत। तो अभी पछताने से तो ऐसी बातों को थोड़ा विशेष गौर दिया करो। तो 12वीं स्तर की जो सीईटी की अपनी अंतिम तिथि 23 जुलाई थी, उसको बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है? 2 अगस्त। आपको पता होगा, नहीं पता है तो दोबारा से देख लेना। बोर्ड अध्यक्ष का क्या कहना है? ये पॉइंट मेन है। बोर्ड अध्यक्ष का क्या कहना है किसके ऊपर? सीईटी 10th लेवल के ऊपर। बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार 10वीं स्तर की भर्तियों में लाखों आवेदन आने के कारण सरकार को 10वीं स्तर की सीईटी लागू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। क्लियर पॉइंट है? यहाँ तो अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें भाई। अब इसमें अपन फायदा और नुकसान भी देखने वाले हैं। आपके सारे पॉइंट क्लियर करवा दूंगा, आप लोगों को पता ही है, जब मैं लगता हूं तो सभी पॉइंट आपके क्लियर करवा के ही पीछा छोड़ता हूं। भले ही आप लाइक करें या चैनल सब्सक्राइब ये करें या नहीं करें, लेकिन मेरा दायित्व है कि हम हमारे स्टूडेंट को कभी आधी अधूरी जानकारी नहीं देते हैं, पूरी की पूरी जानकारी देते हैं। या भैया आप ग्रहण कितना करते हो वो आपकी मर्जी है, बाकी हम तो डंके की चोट के ऊपर 1001% जो भी बातें होती हैं वो सत्य बताते हैं। जो विश्वास करता है वो फायदा उठाता है, जो नहीं विश्वास करता है वो हवा हवाई, हवा हवाई गाना थोड़ा है ना, हवा हवाई, तो वो हवा हवा में रह जाता है। और फिर लास्ट में कहाँ गौरता है वो? टिब्बों के ऊपर भेड़ बकरियां चराने में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसका फायदा क्या है। लाखों अभ्यर्थियों की संख्या कम हो जाएगी। लाखों अभ्यर्थियों की संख्या जैसे कम क्यों हो जाएगी? सीईटी के अंदर ही छटनी हो जाएगी। भी सीईटी जिसकी क्लियर नहीं होगी तो वो छटनी वहीं पे हो जाएगी, और आगे जो भी भर्ती आएगी जो भी आएगी उसमें करीम करीम बचेंगे, करीम करीम बचेंगे, तो अभ्यर्थी मैन मैन बचेंगे, मैन मैन बचेंगे। तो जैसे ये मान लीजिए अभी भाई जैसे 1000 पोस्ट के लिए अभी 50,000 भाई आवेदन आ रहे हैं, तो सीईटी लागू करने के बाद में 30 ही आएंगे, कन्फर्म मान लेना, ठीक है। तो ये छटनी हो जाएगी। मुख्य परीक्षा में केवल योग्य अभ्यर्थी शामिल होंगे। मतलब योग्य मतलब कि जो सीईटी पास करेगा वही सम्मिलित होगा। भी अभी जैसे 12th के अंदर सीईटी लागू कर रखी है, ग्रेजुएशन में कर रखी है, तो इसमें जो योग्य है वही तो परीक्षा में बैठ पाता है, अन्यथा नहीं बैठ सकता ना। हाँ वही बातें हैं, तो इन बातों के हिसाब से ही विभाग आगे प्रक्रिया उठा रही है। दूसरी बात आप लोगों को बता देता हूँ, कान खोल कर सुन लेना। ये 2026 है, इसमें भर्तियों की भी कमी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट भी डंडा लेके पीछे दौड़ रही है। हर हर मोदी और घर घर भजन लाल, ये बात ध्यान में रख लेना। ये पॉइंट इसके ऊपर मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर समझाऊंगा। हर हर मोदी और घर घर भजन लाल डंडा लेकर पीछे पड़े हुए हैं।
ध्यान में रखना। यदि प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यक्तिगत होती है तो परीक्षा आयोजन के समय और खर्च की बचत होगी। यदि परीक्षा सही स्तर से सब कुछ होगी तो परीक्षा मतलब बजट भी देख रही है गवर्नमेंट, नहीं समझे। बार बार अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं देने की आवश्यकता कम हो सकती है। ये भी पॉइंट कितना अच्छा पॉइंट है। भर्ती प्रक्रिया पे अच्छी तेज हो सकती है, मतलब कि भर्ती तुरंत, भाई सीईटी क्लियर जिसकी हो गई तो भर्ती तुरंत प्रभाव से भर्ती लिखेगी, तुरंत प्रभाव से एग्जाम करवा दिया जाएगा, तुरंत प्रभाव से रिजल्ट दे दिया जाएगा। कितनी मतलब कि जस्ट ये मानिए कि बोर्ड अगर चाहे तो मेरे साथियों आप लोगों को बता देता हूँ 10 दिन के अंदर क्लियर कोई भी भर्ती की अगर छटनी हो जाए ना तो 10 दिन के अंदर आप लोगों को ज्वाइनिंग भी दे सकता है। एग्जाम भी करवाएगा, फॉर्म भी भरवाएगा, आपका रिजल्ट भी देगा, सब कुछ देगा, 10वें दिन तो आपको ज्वाइनिंग भी दे देगा विभाग चाहे तो। सरकार इसी तर्ज के ऊपर लगी हुई है। जैसे एआई कितना फास्ट दौड़ता है आपको पता है ना। अरे अपन जो सोचते हैं वह पॉइंट एआई को दे दो, वो मतलब कि पूरा कंटेंट चिट्ठा कहाँ, जब देश आजाद हुआ था तब से लेकर अब तक का पूरा लिखाड़ के सामने रख देता है। तो वही बातें हैं, नहीं समझे। आगे बढ़ते हैं। अब इसका नुकसान क्या होने वाला है। 10वीं स्तर सीईटी को संभावित नुकसान। नुकसान क्या होने वाला है। अभ्यर्थी को एक अतिरिक्त परीक्षा देनी होगी। भाई एक परीक्षा आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, ये आपका नुकसान है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सीईटी में अच्छा प्रदर्शन नहीं होने पर कई भर्तियों का अवसर एक साथ प्रभावित हो सकता है। कितनी बढ़िया बात है। अगर सीईटी ही आपकी क्लियर नहीं होगी तो आप जितनी भी भर्तियां लिखते हैं सभी उनमें आवेदन ही नहीं कर पाओगे, तो छटनी अपने आप हो जाएगी। हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त तैयारी खर्च पर दबाव बढ़ सकता है। सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों पर अतिरिक्त तैयारी खर्च का दबाव बढ़ सकता है। नहीं, ये पॉइंट गलत है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों बढ़ सकता है भाई। क्यों, क्योंकि विभाग ने, जैसे अभी अपन एक पॉइंट आपका फैक्ट क्लियर करवा देता हूँ, विभाग ने क्लियर आदेश कर रखा है 2026 के लिए जो भी भर्ती होगी उसके अंदर एनसीईआरटी बेस्ड मतलब कि ऑथेंटिक जो बुक है उसका ही सिलेबस आएगा। क्लियर आदेश कर रखा है। फिर भी आप लोग क्या करते हो, उत्कर्ष का ऐप ले लो, फलाने का ऐप ले लो, दिकड़े का ले लो, उसका ले लो, वो ले लो, लक्ष्य ले लो, वो ले लो, गाइडों के चक्कर में पड़े रहते हो ना। वो आपकी कमजोरी है। विभाग ने जब आदेश कर रखा है कि हम सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही सिलेबस देंगे, और अभी तक कितने एग्जाम हुए, 4-5 एग्जाम हो लिए। मुख्य मुख्य बताऊं आपको, शुरू में लैब असिस्टेंट हुआ, बीजे बीएसटीसी हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ, वनपाल हुआ, अभी और हुए। कितने एग्जाम हो लिए, डायरेक्ट के डायरेक्ट एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन लगे हैं। पॉइंट भी चेंज नहीं किया, ये कॉमा लगाते हैं ना अपन डैश, ये भी नहीं चेंज नहीं किया, डायरेक्ट के डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए हैं। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या स्थिति है, महत्वपूर्ण फिक्सालत अपना पॉइंट है उस पर। अभी क्या स्थिति, फिलहाल 10वीं स्तर की सीईटी लागू नहीं हुई है। अभी केवल प्रस्ताव भेजा गया है और इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय राज्य सरकार की मंजूरी के बाद होगा। ये आपको मैं बता दिया था सर्वप्रथम ही, पुनः भी बता देता हूँ। निष्कर्ष, यदि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो राजस्थान में 12वीं स्तर, कॉलेज स्तर और 10th स्तर के ऊपर सीईटी लागू हो सकती है। राजस्थान में सीईटी का स्तर 3 हो जाता है। हालांकि 10वीं स्तर की सीईटी को लागू करने का अंतिम फैसला अभी सरकार के पास स्वीकृत नहीं हुआ है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यह था आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने चैनल के ऊपर राजस्थान होने वाला कोई भी कंपटीशन हो, ऑल ओवर इंडिया जीके और राजस्थान में होने वाला कोई भी कंपटीशन हो, अलग अलग प्ले लिस्टें बनाकर हमारी टीम कार्य में लगी हुई है। बहुत ही संतोषजनक एनसीईआरटी बेस्ड जो ऑथेंटिक बुक है ना, विभाग जो आदेश जारी करती है उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस करवाते हैं और डंके की चोट के ऊपर विश्वास देते हैं। क्योंकि गारंटी का नाम आजकल बंद हो गया, नहीं समझे, विश्वास देते हैं, पूरा का पूरा पेपर लगता है। और इसी प्रकार बोर्ड क्लासों में जैसे कक्षा 5 हो गई, कक्षा 8 हो गई, कक्षा 10 हो गई, कक्षा 12 हो गई,
शेखावटी मिशन 100 और हमारे पर्सनल नोट्स, टॉपर नोट्स जिसका हमने नाम दे रखा है, वह सभी नोट्स की तैयारी करवाते हैं। टीम कार्य में लगी हुई अलग अलग प्ले लिस्ट को, बहुत ही सब्जेक्ट को, अलग सब्जेक्ट की कक्षा 10 में जितने भी सब्जेक्ट हैं, कक्षा 12 में है, कक्षा 8 में है, कक्षा 5 में है, जितने भी सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट बनाकर बहुत ही संतोषजनक सिलेबस करवाया जाता है। और 90% से 99% तक हमारे नोट्स, जो टॉपर नोट्स हैं वो, और शेखावटी मिशन 100 कवरेज रहती है बोर्ड के ऊपर। आप किसी से भी पूछ लेना, सीनियर बच्चों से पूछ लेना, अपने सर से पूछ लेना, अपने जो सर है ना सब्जेक्ट होल्डर, उनसे भी आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में। अभी तक आप भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू अपडेट के साथ में, तब तक ऑल द बेस्ट। धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय राजस्थान।